खबर एक पुलिस वाले की है, जिस पर एक महिला जो उसी की पत्नी बताई जा रही है, वो आरोप लगा रही है कि वो तलाकशुदा एक दो बच्चे की मां या उसके पास में अगर कोई डिवोर्स लेने के लिए आए, कोई दुखियारी महिला अपनी समस्या बताने के लिए आए, कोई भी महिला आए, तो वो पुलिस वाला अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उस महिला को फंसाता है। यहां तक कि वो उससे शादी भी कर लेता है और फिर जब मन भर जाता है तो निकल जाता है अपने दूसरे शिकार पर। लेकिन खैर, कर्मों का फल एक दिन सबको मिलना ही है और हर एक गलत काम का नतीजा आपको सारा हिसाब यहीं देकर जाना है। तो इसी पुलिस वाले पर आरोप लगाते हुए एक महिला पुलिस अधीक्षक के पास में पहुंच गई, जमकर बवाल काटा, साथ ही जमकर हंगामा भी किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सब लोग हक्के बक्के रह गए। उसमें उस पुलिस वाले को उस महिला ने बताया कि उसके साथ में उसने काफी गलत काम किए, उससे शादी की और अब उसको छोड़ दिया। काफी भयंकर आरोप भी लगाए। तो पहले आप सुनिए उस महिला ने क्या कहा, उसके कुछ अंश सुनिए कि अपने दरोगा पति पर वो क्या आरोप लगा रही है, और फिर बताते हैं कि आखिर में ये मामला कहाँ का है और ये मामला क्या है और इसकी असली सच्चाई क्या है। ये जो दरोगा है आप देख लीजिए सामने, इसका नाम है आदित्य कुमार लोचम। ये सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है, फिर उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस में लेता है, फिर उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीजें जानता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता है और ताकि वो इसकी कंप्लेन भी ना कर सके, फिर ये उसे भगा देता है। ये सिर्फ ऐसी महिलाओं का शिकार करता है जो डिवोर्सी हो, सेपरेटेड हो, या जो हरेसमेंट की विक्टिम हो, या फिर जो एक बच्चे की माँ हो, ताकि इसके ऊपर कोई कंप्लेन भी ना कर सके। तो ये मामला दरअसल यूपी के कानपुर का है और इस महिला के ये आरोप काफी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। इस महिला का नाम है दिव्यांशी। ये मेरठ की रहने वाली है और इसकी साल 2014 में ही, अगर सही वक्त अगर मैं आपको तारीख और वक्त बताऊं तो 17 फरवरी 2024 को इसकी बुलंदशहर के रहने वाले आदित्य से शादी होती है, जो एक पुलिस वाला दरोगा है। अब शादी हो जाने के बाद में करीब 4 महीने के बाद ही इनके बीच में आपस में पंगा हो जाता है। महिला जो आरोप लगा रही है, अगर उन आरोपों की बात करें तो पुलिस वाले की असलियत सामने आ गई, और अगर दरोगा की अगर सुने तो जो हम आपको आगे सुनाएंगे तो ये लगेगा कि महिला की असलियत खुलकर सामने आई। महिला जिसने आपने पहले सुना अपने पति पर वो बार बार रोक रोक कर उस पति को कोस रही है, दरोगा पति को कोस रही है। ये इसमें ये भी कहती है, इसका कहना है कि जो इसके पति हैं, जो दरोगा हैं पेशे से, वो उनकी जो हरकतें हैं वो काफ़ी गलत हैं। शादी के बाद, इसे शादी करने के बाद में जो आदित्य है वो घर पर कभी आए नहीं, बस जब भी आए अपने काम निकालने के लिए आए, और उन्होंने इस महिला से यानी दिव्यांशी से बाद में मुंह फेर लिया। तो जो इस महिला का कहना है कि इसके दरोगा आदित्य पति की कई सारी महिलाओं के साथ में नाजायज संबंध भी हैं, अफेयर हैं, और वो उनके शरीर का शोषण करके उन्हें भगा देता है। उसकी असलियत जब सामने आ जाती है तो और ये आदित्य पर यह भी आरोप लगा रही है कि ऐसी लड़कियों को वो टारगेट करता है। जब और इन लड़कियों को वो टारगेट चुनता है, पहले वो देखता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जो बेबस है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है, या उसके पास में कुछ मदद के लिए आई हैं, चाहे डिवोर्स केस के लिए आई हों या किसी और मदद के लिए आई हों, जिन्हें आसानी से फंसाया जा सके अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, और उसके बाद में वो अपने टारगेट को चुनने के बाद में उस पर अटैक करता है। दिव्यांशी का ये भी कहना है कि उसका पति देखता है कि जो महिला अगर वो डिवोर्सी हो, विधवा हो, या उसकी शादी कहीं नहीं हो रही हो, तो ये इस तरह की जो औरतें हैं उनसे वो बातचीत शुरू करता है और फिर अपने जाल में वो फंसा लेता है, उनसे पैसे भी ऐंठता है, उनकी कई ऐसी तस्वीरें भी लेता है और लगातार उनके शरीर का शोषण भी करता है। वो बार बार कह रही है कि उसके पति ने उससे भी धोखे से शादी की है। आप अब पूरे आरोप सुनिए। फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरी हासिल करी है, इसके डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन जांच की जाए, डबल जांच की जाए,
और जो जो इसका साथी है, जिससे इसने सेटिंग की हुई है, सबके बारे में पता निकाला जाए। और जिस लड़कियों के साथ ये शारीरिक संबंध में है, फ्रेंडशिप में है, सोशल मीडिया के द्वारा है, जिसके साथ लिव इन में रह रहा है, उन सब लड़कियों से मेरा आग्रह है, प्लीज प्लीज मेरा साथ दे और चुप्पी तोड़े। इस जैसे दानव को तभी सजा मिलेगी जब हम चुप्पी तोड़ेंगे। अब महिला ये दिव्यांशी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, उसके बाद में जो पति आदित्य है, उसका जो दरोगा है आदित्य, उसका सामने आना भी बनता था, क्योंकि उसे लगा कि इससे उसकी छवि खराब हो रही है और एक तरफा बात जा रही है। और हालांकि हम सिर्फ अगर आपको दिव्यांशी का पक्ष दिखाएं तो ये एक तरफा बात ही होती है, लेकिन आदित्य ने भी प्रेस को काफ़ी कुछ बताया। अब आदित्य की बातों को भी सुनना जरूरी है कि वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे पक्ष को आप सुनिए और इस पूरी बात को जानिए, उसके बाद में हम आगे की कहानी पर चलते हैं कि आखिर इसमें दिव्यांशी या आदित्य किसकी बात में आपको झोल नजर आता है, ये भी देखेंगे। जब मैंने माननीय न्यायालय से उसकी पूरी पत्रावली निकलवाई, पूरी पत्रावली में इनके सारे राज खुल के सामने आ गए। इन्होंने एफआईआर में उस पर आरोप लगाया कि कोल्ड ड्रिंक के बहाने कोल्ड ड्रिंक पिलाई मुझे, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में आज तक 2016 से 2020 तक मेरे साथ ये करते हुए आ रहे हैं। और उसके पश्चात 161 में थाने में बयान हुआ, थाना पल्लवपुरम में, जिसकी माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी सब मेरे पास हैं। उसमें इन्होंने बयान दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। जो एफआईआर लिखाई है उसमें इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके बाद मेडिकल में डॉक्टर के पास गई, मेडिकल में यही समर्थन किया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है। लेकिन उसके 20 दिन बाद जब 164 माननीय न्यायालय में बयान होता है तो उसमें ये कह देती हैं, सारी चीज़ पलट जाती हैं कि मैंने परिवार के और आसपास के लोगों के उलझाए में आके, मतलब झूठा मुकदमा दरोगा जी के ऊपर लिखा दिया था और मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, स्पष्ट लिखा हुआ है। और 164 की मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, उसमें इन्होंने देखा गया, उसमें पाया कि इन्होंने लिखा है कि मैंने प्रेम विवाह किया था प्रेमराज पुष्कर के साथ। और फिर जब मैंने पाया तो वो ट्रांजैक्शन प्रेमराज पुष्कर के साथ ही था, मेरी शादी के। हाँ, इसके पश्चात इन्होंने 2020 के बाद 4/8/2021 को एक थाना गंगानगर में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। सिर्फ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार का था। उसमें 2 बैंक मैनेजर नामित थे, एक आशीष राज जो कि पीएनबी में था, हस्तिनापुर में, पीएनबी शाखा हस्तिनापुर में था, और दूसरा बैंक मैनेजर आशीष गुप्ता जो कि पोस्टिंग था मवाने में, जो कि इनका लोकल कस्बा है। इसके पहले 4/8/21 को प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे उन्होंने गाली गलौच अभद्र व्यवहार किया है। 5 तारीख में उसमें समझौता हो जाता है, लेकिन उसके 20 दिन बाद 21/8/2021 को उन्हीं 2 बैंक मैनेजरों पर 376, 120, 506 का मुकदमा लिख दिया जाता है। और मुकदमा लिखा तब जाता है जब अपने शरीर के कपड़े ले जाके थाने में रख दिए जाते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम शारीरिक संबंध बने हैं, आप पुष्टि कर लीजिए इस चीज़ की। आपकी पत्नी आपके ऊपर जो आरोप लगा रही जी, है, कुछ ऐसा मैं कितने लोगों को मुकदमा लिखा? अब तक 4 लोगों के प्रकाश में आ चुके हैं। 4 लोगों को 376 का बलात्कार मुकदमा लिखा चुके हैं, जबकि 2 के खिलाफ में ये डिनाई कर चुके हैं न्यायालय में कि मेरे साथ इनका सिर्फ मेन रीज़न यही है, बलात्कार के मुकदमे लिखाती हैं। उसके बाद न्यायालय में पलट जाती हैं कि मेरे साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है। और माननीय न्यायालय में जब बयान दे रही थी, ये है 13/5/2024 को मेरी शादी के बाद में, मुझसे बता रही है मैं कोचिंग सेंटर में हूँ, मेरे पास चैट है उस दिन की। और जबकि माननीय न्यायालय में बयान दे रही थी और माननीय न्यायालय की बयान की रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कर रही थी। समय आपको ये नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे पास सारे एविडेंस है, इन्होंने हर चीज़ को डिनाई किया है, सारी चैट मेरे पास में है। कानपुर में कह रहे हैं इनके साथ मारपीट की गई यहाँ पे कानपुर में। 17 तारीख में ये कानपुर आती हैं, आने के बाद मेरे साथ बदतमीजी करती हैं, मेरे साथ गाली गलौज करती हैं। गाली गलौज करने के बाद में मुझसे पूछा गया कि क्या घटना है। मैंने बताया सर ये ऐसे ऐसे बात है, मेरा पारिवारिक वाद विवाद है। इनसे कहा अगर आपकी कोई समस्या है आप रिटर्न में प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे। इन्होंने कोई रिटर्न में प्रार्थना पत्र नहीं दिया, क्योंकि कुछ है था ही नहीं, लिखित में देते क्या ये। इसके बाद आप अपनी पत्नी पे आरोप लगा रहे हैं? जी, ये फाइल है, इस फाइल में सारी चीज़ें हैं, माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड कॉपी है। मैंने एक एक शब्द जो आपसे बोला है उस सब की माननीय न्यायालय की सर्टिफाइड। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, 18 तारीख की मैं इनका एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। मैं 18 तारीख की वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये कह रही है कि मुझे बंधक बना के रखा गया है और मेरे साथ मारपीट की गई है। और ये वीडियो आप देख लीजिए, थाने के अंदर मुझे आप ये देखिए कि ये वीडियो थाने के अंदर है क्या, महिला थाने के अंदर। आप देखिए महिला थाने के अंदर की है, बाहर की है। सुनिए आप, क्या किसी पुलिस वाले ने इनको बंधक बना रखा है?
ये देखिए, ये महिला थाने के बाहर की वीडियो है इनकी। अब आरोप आप इसी से समझ सकते हैं कि ये महिला किस तरीके से लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। मुझसे भी पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। आपकी पत्नी लोगों को फंसाती है और पैसे ऐंठती है, ये कहना है ना? हाँ, मेरा धर्म है, मुझे तो फंसाया गया। ये इसके अलावा भी आगे भविष्य में किसी न किसी को जरूर फंसाएंगे, फंसाती आ रही हैं और भविष्य में फंसाती रहेंगी। और मुझे अपने जान माल का पूरा खतरा है इनसे, क्योंकि इनकी पूरी टीम है और पूरी टीम मेरे साथ कुछ भी कभी भी कुछ भी कर सकती है। मतलब कौन है? टीम का मतलब इनके पहले पति, जो कि अब ट्रांजैक्शन है इनके साथ में, जो इनके पैसे ले दे रहे हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में, और अन्य और भी लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्य और भी विभाग के लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है, विभाग के और भी लोग हैं। मेरी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। ये महिला विभाग में नहीं है और मेरी लोकेशन को ट्रेस कर रही है, मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। इसके जो पति हैं और जो पुलिस वाले लोग हैं, वो मेरी लोकेशन कहीं ना कहीं से इसको प्रोवाइड करा रहे हैं कि मेरा वहीं से वो चीज़ें कर रहे हैं। तो दोनों की बात आपने सुन ली, आदित्य की भी और दिव्यांशी की भी। दोनों के अपने अपने आरोप हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी बात में आपको झोल नजर आ रहा है, महिला या फिर पुलिस वाला? एक तरफ जहां महिला रो रो का अपना दुखड़ा सुना रही है, लेकिन उसके पास में कोई बड़ा सबूत नहीं है कि कब आदित्य दरोगा ने उसके साथ में क्या गलत काम किया है, ऐसा कोई सबूत नहीं है सिर्फ एक फोटो के अलावा। और इधर अगर दरोगा की बात करें तो उसके पास में काफी सारे सबूत हैं जो वो आरोप लगा रहा है। अब ऐसे जांच अगर होनी चाहिए तो दोनों की जांच होनी चाहिए, दोनों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो क्या है, अगर महिला है, क्योंकि महिला है और वो रो रो कर अगर सब बोल रही है तो वो सच ही बोल रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई अगर पुलिस वाला है और अगर पुलिस जांच करती है तो उस पुलिस वाले का सपोर्ट करे। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कौन गलत है कौन सही है। कई मामलों में हमने देखा है कि महिलाएं गलत होती हैं, लेकिन कई मामलों में ये भी देखा है कि इस तरीके के पुलिस वाले भी गलत होते हैं। इसलिए जो भी जांच हो सही होनी चाहिए। आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।